हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे सभी को। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। सारे मेथड हो गए थे। ठीक है, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हो गया था। और अभी हैलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचे हुए थे। तो अगर हैलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं तो हैलो एरीन्स में भी उसी तरह से कुछ रिएक्शंस होंगे, बट लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस होगा वहां पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एरीन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। एरीन्स के बारे में पता है आपको, इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आर एक्स। यहां पे जो ये ए आर है ये कौन सा है? दिस इज एन एराइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप कौन सा होता है? C6H5। ये C6H5 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गया ये। थोड़ा सा मैं आपको बैकअप देता हूं पीछे से। C6H5 और इससे क्या जुड़ गया? X जुड़ गया। यहाँ पे जो X है वो Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, F भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? हैलो एरीन्स बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो पहला मेथड कौन सा है? देखो, हैलो एल्केन्स में हम अल्कोहल से हैलो एल्केन्स को इजीली प्रिपेयर कर ले रहे थे। ठीक है ना? अल्कोहल लेते थे हम, ध्यान रखना, ROH, और इसकी HX या PCl5, PCl3, SOCl2 इन सब के रिएक्शन करवाते थे। तो ये OH जो है इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता था, RX बन जाता था और HX निकलता था, सॉरी H2O निकलता था, बाई प्रोडक्ट वाटर। ठीक है ना? तो ये हैलो एल्केन्स के लिए तो बहुत बेस्ट मेथड है, हम आसानी से इसको बना ले रहे थे। अगर हमें हैलो एरीन्स बनाना है तो हैलो एरीन्स के लिए हमें R की जगह क्या लेना पड़ेगा? C6H5। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आगे बताता हूं। तो R की जगह आपने ले लिया C6 और यहां पे हो गया OH, C6H5OH, और इसका नाम होता है फिनॉल। तो क्या फिनॉल से हम बेंजीन बना सकते हैं या हैलो एरीन बना सकते हैं? फिनॉल से बेंजीन तो बना सकते हैं, ठीक है ना? बट OH को हम यहां से इजीली हटा नहीं सकते। क्यों हटा नहीं सकते? उसका रीजन उसका देखो रीजन क्या है, थोड़ा सा खसू खसू हो रहा है मुझे भाई। C6H5OH ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स इन द रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ में ये क्या करेगा? ये आ जाएगा रेजोनेंस में, और जब रेजोनेंस आ जाएगा तो ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप एंड कार्बन ऑफ बेंजीन, इसके पास कौन सा करेक्टर आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से इस OH को हम इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब हैलो एरीन्स डायरेक्टली कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। गेटिंग और नॉट? और जब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वैसे भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड करेक्टर और आ गया तो स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहल से हम हैलो एल्केन्स बना सकते हैं, तो फिनॉल से हम हैलो एरीन क्यों नहीं बना सकते? या क्या हम फिनॉल से हैलो एरीन बना सकते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? नो, हैलो एरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल डायरेक्टली। फिनॉल को हम बेंजीन में कन्वर्ट करें, बेंजीन से फिर जो है कन्वर्ट करें जाके हम इसको हैलो एल्केन्स में वो कर सकते हैं, हैलो एरीन्स पे। ठीक है, बट वो कन्वर्जन हो जाएगा एक तरह का, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। रीजन क्या है? ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फिनॉल, it is difficult to substitute OH as a OH minus ion and due to the resonance. Getting? अब आ जाते हैं
किसी और मेथड से बनाते हैं। फिनॉल से तो हमारा हेलो एरिन बना नहीं। अब बेंजीन से बना लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड लिख दो, फ्रॉम बेंजीन। अब बेंजीन को कन्वर्ट करना है हेलो एरिन में, मतलब बेंजीन के ऊपर किसी तरह से हेलोजन लगाना है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम, ये बेंजीन ले लिया आपने और बेंजीन की सपोज किसी Cl2 या Br2 से रिएक्शन करा दे, Cl2 से करा दे। चलो पहले Cl2 से करा देते हैं। एनहाइड्रस किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन आपको पहचान में आनी चाहिए, ये कौन सी रिएक्शन है। तो क्या होगा, इसमें बन जाएगा C6H5Cl प्लस HCl। अगर यहां पे हमने क्लोरीन की जगह क्या लिया होता, ब्रोमीन लिया होता, तो यहां पे हम ले लेते एनहाइड्रस AlBr3। ठीक, तो आपको क्या मिलता, यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन C6H5Br और मिल जाता HBr। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा एनहाइड्रस AlCl3 की जगह हम FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, यहां पे हम FeBr3 भी यूज कर सकते हैं। और ये दोनों ही किस तरह से काम करते हैं, ये दोनों ही काम करते हैं लुईस एसिड की तरह। FeCl3, FeBr3, AlCl3, AlBr3 दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से दे आर वर्किंग एज अ लुईस एसिड। अब आइडेंटिफाई करो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कौन बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म लिख पाएंगे क्या, लिख के दिखाइए फटाफट। लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कैसे होगी, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो AlCl3 है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लो, पहला स्टेप। Cl2 लिया, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम AlCl3 से या FeCl3 से। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लुईस एसिड है, ये Cl को Cl माइनस की फॉर्म में अपनी तरफ ले लेगा। क्या बनेगा, AlCl4 और इस पे आ गया माइनस चार्ज, प्लस जो दूसरा क्लोरीन है उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, दिस Cl प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है और इसी इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक होगा, इट विल अटैक ऑन द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी। अब देखो यहां पे फिर से कौन सा इफेक्ट आ गया, ये दिखना चाहिए कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे। इस Cl प्लस की वजह से, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, यहां पे कौन सा इफेक्ट होने वाला है, सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हुए तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल कहां चौका मारेगा, जहां पे बाउंड्री पे फिल्टर नहीं होगा, मतलब वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर गया। अब देखो ये जो बेंजीन होती है, इसके हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, बाकी बॉन्ड ऐसे बना दो, यहां से क्लोरीन जुड़ गया और यहां पे एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होगा, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, C6H6 होता है ना, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस दिखा पाओगे, पॉजिटिव चार्ज ये घूमता रहेगा, ये इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कौन से कार्बन पे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन, डबल बॉन्ड एट दिस पोजीशन, वन डबल बॉन्ड एट दिस पोजीशन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अभी देखो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया है, सब्स्टिट्यूट होगा कौन, क्लोरीन जुड़ा है तो हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फिक्स है, 4 ही है।
अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव टू दिस कार्बन। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो साफ सीढ़ी बनानी पड़ रही, मैंने थोड़ा गलती कर दी, इसको जो है बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए था। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड H और Cl। ठीक, अब फाइनल स्टेप क्या होगा, ये जो H है ये H प्लस की फॉर्म में बाहर, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, यहां पे। अब देखो हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स चेंज, और यहां पे आ गया Cl, और प्लस H प्लस जो है बाहर निकल गया। ठीक है, H प्लस को सब्सटीट्यूट कर दे, किसने कर दिया, Cl प्लस ने, है ना। तो Cl प्लस क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये H प्लस कहां जाएगा, हवा में तैरता रहेगा, नहीं, इसके पास भी एक ऑप्शन क्या है, AlCl4 है, AlCl4 माइनस ये H प्लस। अब ये H प्लस जो है यहां से एक Cl माइनस ले लेगा, बना देगा HCl, और प्लस AlCl3 जो आपका है ये फिर से अवेलेबल होगा फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस आप देखो HCl, हमने जो रिएक्शन लिखी थी वहां पे HCl निकल रहा था और क्लोरोबेंजीन बन रहा था। देखो HCl निकला हुआ है, यहाँ पे ये HCl निकला हुआ है और क्लोरोबेंजीन बना हुआ है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन हम करवा रहे थे इसको हम क्या बोलते हैं, ये सिंपली क्लोरीनेशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीनेशन अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन, और हम ऐसे ही लिख दे अगर कॉमन तो दिस इज हैलोजिनेशन। ठीक है, इरेज करें, एक लफड़ा और तैयार हो गया। लफड़ा क्या तैयार हो गया कि बेंजीन को आपने क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन कहां पे हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन वाज टेकिंग प्लेस इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। अभी एक साइड चेन सब्स्टिट्यूशन भी होता है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक, वो बताना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप हक्का बक्का रह जाओगे। दूसरी चीज, अगर इसी क्लोरोबेंजीन का जो हैलोएरिन बन चुका है अगर हम फिर से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दें तो क्या होगा, मतलब ये क्लोरोबेंजीन है आपके पास में C6H5Cl, ठीक है ना, इसकी अगर हम फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा दें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्या आ गया भाई, आता है आपको, नहीं आता है। और ये भी कौन सी रिएक्शन है, देखो रीजेंट सेम है, तो रीजेंट सेम है तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा और किन पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इसको समझने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बताऊंगा बट चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बेंजीन के साथ में लगा हुआ है Cl। ठीक है, Cl की जो आसपास की पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को हम बोलते हैं कौन सी पोजीशंस, ऑर्थो पोजीशंस। ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये मेटा पोजीशन है, और जो सामने वाली पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। ये ध्यान रखिएगा, जहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके साइड की जो पोजीशंस है वो ऑर्थो पोजीशंस है, उसके बाद मेटा है, और सामने वाली कौन सी है, पैरा पोजीशन है। ठीक, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। अगर यहां पे भी आपको समझ नहीं आ रहा तो बेटा फिर साइंस आपके लिए नहीं थी, केमिस्ट्री आपके लिए नहीं थी, आपने गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, बट निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखते रहोगे तो निकल जाओगे। ठीक है, अब देखो फिर से वही क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन में वैसे तो क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देता है। क्लोरीन बिकॉज ऑफ बीइंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कौन सा इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। मतलब
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, बट व्हेन इट इज एडेड टू द बेंजीन रिंग, जब ये क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस आर इफेक्ट देगा। ध्यान रखना, मैं दो इफेक्ट बता रहा हूं, एक तो ये माइनस आई इफेक्ट देता है, और जब बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा होगा तो ये कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आर। प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर देगा इन द बेंजीन रिंग, मतलब ये लोन पेयर जो है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफरेंट पोजीशंस पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, क्या होगा, द लोन पेयर मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा उसको देखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन ये कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, तो कार्बन की वैलेंसी मोर देन 4, तो क्या होगा, नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन विल मूव एज अ नेगेटिव चार्ज टू द नेक्स्ट कार्बन। तो अब देखो ये कहां पे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl दो लोन पेयर बचा इसके पास में, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहां पे गया तो ये फिर से वापस। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है ये आपको बताना है। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फर्दर क्या होगा, ये इधर मूव किया तो ये नेक्स्ट कार्बन पे, अब यहां पे हो गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज विद टू लोन पेयर्स, फाइनल स्ट्रक्चर ये फिर से वापस, तो ये जो है अपनी एक्चुअल पोजीशंस पे आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, देखो डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशंस थी वो चेंज हो गई। दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, और क्लोरीन के पास तीनों लोन पेयर आ गए। इस क्लोरीन पे आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, और क्लोरोबेंजीन में हो रहा है रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज किन किन पोजीशंस पे बढ़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, मतलब ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ दिस क्लोरीन, they involves in the resonance with benzene rings, what happens, electron density increases at ortho and para positions। ये इलेक्ट्रोफाइल है, कैसा है, भूखा है, भूखा कहां जाएगा, जहां पे खाना मिल रहा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, ठीक है। तो इन क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। रीजन क्या है, अगर बहुत मोटा रीजन लिखे तो हम लिख दें ड्यू टू रेजोनेंस, काम खत्म, और नहीं तो फिर हम एक्सप्लेन करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं और बताएं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे बढ़ रही है ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ द Cl, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फटाफट छाप लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो फिर से कमेंट करिए। इस तरह की कम से कम 20 और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताएंगे आपको। अब देखो वो चीज समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई ना, तो अब बताइए क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ द बेंजीन रिंग, मतलब ये बन जाएगा, एक Cl तो यहां पे पहले से लगा हुआ था, दूसरा Cl इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ऑर्थो पोजीशन पे एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पैरा पोजीशन पे, इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको हम बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, एंड दिस वन इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। जो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ पा रहे, ये तो समझ गए होंगे। चलो अब एक कंपाउंड लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, अगर इसी तरह से हम टॉल्वीन ले लें, टॉल्वीन क्या होता है, C6H5 and CH3,
इसमें भी पता है आपको यहां पे कौन सा इफेक्ट मिलता है, यहां पे मिलता है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पे कौन सा इफेक्ट मिल जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ये जो मेथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ में लगा हुआ है, इसका जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने लगता है, और जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, मतलब when this methyl group is attached to the benzene ring, it will behave similar to the chlorobenzene in electrophilic aromatic substitution reaction। मतलब ये जो टॉल्वीन है, इस टॉल्वीन का नाम ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, इसका नाम है टॉल्वीन और मिथाइल बेंजीन, और इसमें मिलता क्या है इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे पुराने वीडियो देखो। ठीक है, तो इसकी अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं सेम रिजेंट में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन, दिस वन इज ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन एंड दिस वन इज पैराक्लोरोटोल्वीन, एंड पैराक्लोरोटोल्वीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि पैरा में क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सारे एटम्स एक ही प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होता है इसकी वजह से। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारी रिएक्शन सेम देगा दोनों। ठीक, बट when this methyl benzene or toluene is allowed to react with chlorine in presence of sunlight, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गया, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसमें होगा, सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम मेथाइल ग्रुप। तो क्लोरीन मेथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और ये रीजेंट ध्यान रखना है आपको, अगर एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, AlBr3, FeBr3 कोई लगा है, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन या टॉल्वीन या इस तरह के किसी कंपाउंड का आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन होता है या बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर एल्डिहाइडिक या कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा तो मेटा पोजीशन से होगा। ठीक है, but when this toluene is allowed to react with chlorine in presence of sunlight, तो chlorine will substitute this hydrogen CH3 का, और यह क्या बन जाएगा, CH2Cl plus HCl। इसकी फर्दर अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, यहां पे बन जाएगा CHCl2 बेंजल। फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CCl3 बेंजो ट्राइक्लोराइड। और ये हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एरीन्स नहीं है, कान खोल के सुन लो, समझ में आया। ठीक है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो मैं आपको बता चुका हूं एक बार, ये मैंने इसलिए बता दिया कि यहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। और सनलाइट की प्रेजेंस में कौन से टाइप की मैकेनिज्म फॉलो करती है रिएक्शन, कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यार। चलिए अब किसी दूसरे कंपाउंड से हम बनाना सीखते हैं। अब देखते हैं कि हेलो एरीन्स को हम डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, देखो डाइजोनियम, पहले हम देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, और उसके बाद हम डाइजोनियम सॉल्ट को हेलो एरीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपने ले लिया एनिलीन C6H5 NH2, ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है एनिलीन।
एनिलीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ में NaNO2 और HCl बनेगा HONO प्लस HCl, ठीक है ना, नाइट्रस एसिड। तो ये जो बेंजीन जो आपने एनिलीन लिया है, ये एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में C6H5N2 प्लस और Cl माइनस। ये C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, और इस नाइट्रोजन पे होगा प्लस। इसका नेम क्या है, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl लिया है तो डाइजोनियम क्लोराइड बना है, HBr ले लेते तो ब्रोमाइड बन जाता, ठीक है। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स है, दे आर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, थर्मली स्टेबल नहीं है, बट यहां पर रेजोनेंस मिलता है तो वो स्टेबल होते हैं। यहीं पर अगर एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता तो वो हाईली अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, बट यहां पर रेजोनेंस है तो वो स्टेबल है। अब देखते हैं ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हेलो एरीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस वन इज C6H5N2 प्लस Cl माइनस। इस कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन करा दें Cu एंड HCl और Cu एंड HBr, ठीक है, तो H एक साथ में नहीं लिखते हैं, Cu HCl से कराते हैं तो क्या होगा, यहां पे लग जाएगा Cl और प्लस एमोर स्टेबल N2 निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ये रिएक्शन है आपकी गटरमैन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन, ये याद रखिएगा, सारी नेम रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। अब देखो CuCl HCl की जगह अगर आपने लिया होता Cu एंड HBr, तो Cl की जगह क्या लग जाता, यू विल गेट ब्रोमो कंपाउंड C6H5Br और निकल जाता है N2। ये भी कौन सी रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये गटरमैन रिएक्शन है। अब रीजेंट चेंज करते हैं, अगर आपने लिया होता CuCl और HCl, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन हो जाती है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। इनको ये बालू पे मेयर बने थे, सैंड पे मेयर बने थे, तो सैंड मेयर रिएक्शन। और सैंड मेयर ने क्या बता कर दिया, यहां से भी बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन और मोर स्टेबल N2। अगर CuCl HCl नहीं लेते तो हम ले सकते थे CuBr और HBr, ठीक है, तो क्या बन जाता, यहां पर लग जाता ब्रोमोबेंजीन प्लस मोर स्टेबल N2 निकलता। तो ये गैटरमैन रिएक्शन और ये सैंडमेयर रिएक्शन, ये दो रिएक्शंस है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर रही हैं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर रही है। अब देखो CuBr HBr की तरह अगर हम ले लेते CuCN और HCN, CuCN ये किस तरह से है, सैंडमेयर से, तो यहां पे हमें बेंजीन नाइट्राइल मिल जाता, CN लग जाता है यहां पे, और ये बेंजीन नाइट्राइल है। ये नाइट्राइल ग्रुप बहुत फायदेमंद, बहुत फायदे की काम, बहुत फायदे की चीज है। क्यों, क्योंकि CN को हम COOH में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, इस CN को हम CH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिडक्शन, इस CN को हम CuNH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मतलब ये CN बड़े काम की चीज है, ठीक है। और कैसे हो रहा है, ये सैंडमेयर की तरह से रिएक्शन हो रही है। अब देखो एक और रिएक्शन करा लेते हैं, बाल्ज सीमैन रिएक्शन। अभी आपने कोई भी रिएक्शन हैलो एरीन्स की ऐसी नहीं देखी जहां पे फ्लोरीन आ रहा हो, फ्लोरोबेंजीन बन रहा हो। तो अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फिर हम क्या करें, यहां पे लिख लेते हैं, इसकी हम रिएक्शन करा दें HBF4 टेट्राबोरेट के साथ में, टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है ना। तो HBF से रिएक्शन कराओगे तो देखो HCl निकल गया, हाइड्रोजन अपने जुगाड़ में ही रहता है, जैसे पाएगा लेके निकल लेगा, ठीक है। बाकी क्या बचा उसको जोड़ दीजिए। अब इस ये जो ऊपर की रिएक्शन है आप पहले लिख चुके होंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं।
ठीक है, अब देखो क्या करना है, बाकी जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो ऐसे ही। तो बाकी जो बचा हुआ है वो जुड़ गया क्या, N2 प्लस और BF4 माइनस, ये अनस्टेबल सॉल्ट है, क्या होगा, थोड़ा सा हीट करोगे तो ये मोर स्टेबल N2 निकल जाएगा, BF4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BF3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बचा क्या, जो बचा वही तो चाहिए था, क्या बचा, फ्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल्ज सीमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, बाल्ज सीमैन रिएक्शन। और इस बाल्ज सीमैन रिएक्शन से मुझे क्या मिल जाता है, मुझे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, अब इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम Ki से रिएक्शन करा दे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या बन जाएगा, तो आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगा। सोचो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये भी बड़े काम की चीज है ना, इतने सारे कंपाउंड्स हम एक ही कंपाउंड से डिराइव कर ले रहे हैं। ठीक है ना, एक और रिएक्शन अलग से आपको बता देते हैं कि अगर इसकी हम वाटर के साथ में रिएक्शन करा दें, हाइड्रोलिसिस कर दे इसकी, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5OH एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनॉल। फिनॉल मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ पाए, फटाफट छापो। एक लास्ट रिएक्शन और बचती है, कौन सी, कौन सी, बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन, जो आपने हेलो एल्केन्स में यूज किया था। हेलो एरीन्स में हम फिर से इसको कैसे बनाते हैं, हेलो एरीन वो बताते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लास्ट रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। वैसे तो हम बहुत अलग मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट वो हम जब कन्वर्जन करेंगे वहां पे उनको फर्दर यूज करेंगे। जो आपके सिलेबस के हिसाब से रिएक्शन है, दैट इज बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। कौन सी, चिल्ला के बताओ, बोरोडीन हुंसडिकर, या इसी को बोलते हैं हुंसडिकर रिएक्शन। क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड RCOOAg is allowed to react with bromine in presence of एसीटोन। क्या बन रहा था, AgBr निकल रहा था, बाई प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, बाई प्रोडक्ट, और बन क्या रहा था, ब्रोमो एल्केन। क्या बन रहा था, ब्रोमो एल्केन। ठीक है ना, अब देखो यहां पे अगर हम R की जगह C6H5 ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एरीन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने ले लिया C6H5COOAg। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ये बेंजोएट आयन की फॉर्मेशन करता है, तो ये हो जाएगा सोडियम नहीं, सॉरी, सिल्वर बेंजोएट। चांदी लगा यहाँ पे, सोडियम मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सिल्वर बेंजोएट, किससे रिएक्शन करा दी, इससे रिएक्शन करा दी ब्रोमीन से, वही रीजेंट सेम एसीटोन। क्या होगा, आपको मिलेगा C6H5Br ब्रोमोबेंजीन प्लस AgBr और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स खत्म हो चुके हैं। मतलब हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर का लगभग 30% पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है और इन रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। जब ये चैप्टर हम खत्म करेंगे उसके बाद हम NCERT इंडेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज पे आएंगे और लास्ट में हमको आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।